आसमान का वो जाबाज जो तिरंगे में लिपट कर अमर हो गया, जहानाबाद का वीर सपूत शुभम पंचतत्व में विलीन। नम आंखें, गगनभेदी नारे और सुबकता गांव। असम विमान हादसे के शहीद शुभम कुमार को आखिरी विदाई। मां बेसुध, पिता निशब्द। असम हादसे में देश के लिए जान देने वाले लाल की अंतिम विदाई में रो पड़ा जहानाबाद। रील्स की दीवानी जनता और 2 दिन का देश प्रेम। सरहद पर मर मिटने वाले वीरों की शहादत का यही मोल है। क्रिकेट मैच पर जान छिड़कने वालों, असम में देश का एक और चिराग बुझ गया। 2 मिनट निकालकर नमन तो कर लो। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. कहते हैं हंसते हंसते मिट गए जो देश की आन पर, सदियों तक वो जिंदा रहते हैं जुबान पर। और किसी ने सच ही कहा है कि वतन की धूल को माथे का चंदन कौन करता है, अगर तुम ना होते तो ये वंदन कौन करता है। लेकिन आज वंदन की इस बेला में दिल भारी है। कलेजा मुंह को आता है जब देश का एक और नौजवान तिरंगे में लिपट कर घर लौटता है। इस खबर को पढ़ते वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं। असम में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ और उस हादसे ने बिहार के जहानाबाद के हुलासगंज का एक चिराग हमेशा के लिए बुझा गया। भारतीय वायुसेना के जांबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार अब हमारे बीच नहीं है। वो पंचतत्व में विलीन हो गए। कल जब शुभम का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बनवरिया पहुंचा तो पूरा इलाका सुबक रहा था, रो रहा था। लेकिन इस आंसुओं के समंदर के बीच एक और हकीकत है जिस पर आज हमें बात करनी होगी। आइए पहले आपको जहानाबाद की वो जमीनी तस्वीरें दिखाते हैं जो देश के सर्वोच्च बलिदान की गवाही दे रहे हैं। शाम के करीब 4 बज रहे थे जैसे ही वायुसेना के जाबाज शुभम का पार्थिव शरीर जहानाबाद की सीमा में दाखिल हुआ, वैसे ही सड़कों के दोनों तरफ मानो पूरा जिला सिमट आया। अरवल मोड़ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। आसमान भारत माता की जय और वीर शुभम अमर रहे के नारों से गूंज रहा था। हर आंख नम थी, हर हाथ अपने इस वीर सपूत को आखिरी बार छू लेने को, उसे नमन करने को आतुर था। काको का मनियामा हो, घोसी हो या हुलासगंज, रास्ते भर लोग पलके बिछाए खड़े थे। इस दुखद घड़ी में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी पहुंचे तो मगध रेंज के आईजी विकास वैभव समेत कई राजनीतिक और सामाजिक चेहरों ने भी नम आंखों से वीर जवान के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। लेकिन असली दर्द तो उस आंगन में था जहां शुभम को बड़ा होते देखा गया। बनवरिया गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। पिता अमरेंद्र शर्मा और पप्पू शर्मा बेसुध थे। माता पूनम देवी और छोटे भाई सत्यम की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वे निशब्द थे। जिस लाल को देश की सुरक्षा के लिए आसमान में भेजा था वो इस तरह खामोश होकर लौटेगा, इस वज्रपात को सहने की शक्ति शायद खुदा किसी माँ बाप को ना दे। ये तस्वीरें भावुक करती हैं, गर्व से भरती हैं, लेकिन अब वक्त है इस कड़वे सच का, उस तंज का जो हमारी और आपकी आत्मा को झकझोरना चाहिए। हमारे देश की ये जवान जो अपना घर, अपनी बूढ़ी माँ, अपने तड़पते भाई बाप को छोड़कर सरहद पर आसमान में देश की पहरेदारी करते हैं, अपनी जवानी, अपने सपने, सब कुछ देश के नाम कुर्बान कर देते हैं। और हम देश की महान जनता उनके लिए क्या करते हैं? हम 2 दिन का शोक मनाएंगे, सोशल मीडिया पर एक डीपी बदलेंगे, एक आध भावुक पोस्ट लिखेंगे, रिप लिखेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। हमारा देश प्रेम तो सिर्फ भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की जीत हार में जागता है। हम रील्स स्क्रॉल करने वाली पीढ़ी है साहब। रील्स पर ठुमके लगाने वालों को लाखों करोड़ों की व्यूज और फॉलोअर्स देने वाली जनता जब कोई जवान शहीद होता है तो उसकी शहादत की खबर को स्वाइप अप करके आगे बढ़ जाती है। 2 दिन बाद नेताजी अपने दौरे में व्यस्त हो जाएंगे, सरकारें अपने आंकड़ों में खो जाएंगी और हम अपनी रोजनामचा जिंदगी में। शहीद के बूढ़े माँ बाप उस सूने आंगन में रह जाएंगे। ये हमारी देशभक्ति का असली चेहरा है। सोचना आपको है कि क्या वादे और नारे ही शहीदों की शहादत का हक है। वीर शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के चरणों में पूरा देश
शत शत नमन करता है। ईश्वर उनके इस परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। देश और समाज से जुड़ी इस तरह के कड़वे और सच्चे सवालों के लिए और इस तरह की पुख्ता खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर आप हमें Facebook, Instagram या X पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शुभम की शहादत और हमारा ये सवाल हर घर तक पहुंचे। देखते रहिए BMW न्यूज बिहार, जो है देश की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।